Hello beautiful souls, the biggest secret of universe number 369 जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पूरी टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाला हूं। मैंने जितनी भी एक्सपीरियंसेस किए हैं आप लोगों के द्वारा, इस ट्रायंगल को और पूरा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, आपके करियर के पीक पे आप पहुंच सकते हैं इस यूनिवर्सल लॉ को समझने के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू वीडियो में। मैं आऊँगा दोस्तों, बहुत सारे लोग नंबर 369 के विषय में जानना चाहता है। राइट नाउ मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी 396 में आ रहे हैं। ये मिस्टीरियस नंबर, ये एंजेलिक नंबर बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ आपको बताता है। एग्जैक्टली इस चीज़ को अप्लाई कैसे करें और इस चीज़ को समझकर, इसके लॉस को समझकर एग्जैक्टली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी, अपने करियर के भी इम्पोर्टेंस को, उसके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? चलिए इस ट्रायंगल का सबसे पहले देखते हैं, जिसमें बताया गया एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी नंबर 369। निकोला टेस्ला, सभी लोग जानते हैं इनके विषय में। करंट को इन्वेंट करने वाले पर्सन है। इसके अतिरिक्त वो जो भी रूम लेते थे, जहाँ पे रहते थे, वो 3 को बहुत ज़्यादा, 9 को, 6 को, इस मिस्टीरियस नंबर को बहुत ज़्यादा मानते थे। 3 के डिवाइडेशन में वो रूम्स लेते थे। एवरी काम, अब जहाँ पर वो रहते तो उसके भी 3 बार चक्कर लगाते। एवरीथिंग, ये सब चीज़ें बहुत फॉलो करते थे। बहुत ही जल्द इन चीज़ों को बताने से पहले उनकी डेथ हो गई। ये सारे रूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन ये मिस्टीरियस नंबर, यूनिवर्सल लॉ बहुत कुछ बयां करता है। जिस तरह आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के थ्रू सभी चीज़ें यूनिवर्सल, आप तक जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स जो मैसेज दे रहा है, जो सिग्नोसिटीज़ दे रहा है, एवरीथिंग वो वाइब्रेशन के फॉर्म में है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में है। आपने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा। अगर आप में जो यिंग यांग का सिंबल है, जिसमें एक ब्लैक और वाइट होता है, यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, इसमें जो बीच का साइन होता है नंबर 9, वो है बैलेंस का, मतलब दोनों तत्व बैलेंस होने चाहिए। इसे इंडिया में शिव शक्ति कहते हैं, मतलब दोनों तत्व आप में समान है, बराबर है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से मिलने से पहले, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले, अगर आप में मस्कुलिन क्वालिटी ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करते हैं, इन चीज़ों को केयर नहीं करते हैं, या फेमिनिन क्वालिटी ज़्यादा, आप बहुत रोते हैं, आप छोटी छोटी बातों को इमोशनल हो जाते हैं, आप महसूस करेंगे आपके पार्टनर के आने के बाद या आपके अवेकन होने के बाद आप में बैलेंस आया, आप में मस्कुलिन एनर्जी। अगर आप बहुत रो रहे थे, आप बहुत सोल पर्जिंग से भरे हुए थे, आप में बैलेंस आ गया, आप उतना ज़्यादा नहीं रोते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, बहुत सारी इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं बैलेंस। जब आपकी जो सोल है वो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, यिंग यांग ऊर्जा को बैलेंस कर लेती है। इसी जो यूनिवर्सल लॉ है, इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है 3D प्लेन, जहाँ ये सारे नंबर, जैसे कि आपके कोशिका, पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हुई तो एक कोशिकी जीव से हुई, 1 सेल। अब हम यहाँ पे 2 से 1 से 2 बने, 2 से फिर 8 बने, 8 से फिर 16 बने, फिर 32 बने। आपस में इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए कौन सी सीरीज़ बनती है, 2, 4, 5, 7, 8 इसी सीरीज़ में बनती है। इसी सीरीज़ में एक्चुअली 3D प्लेन पूरा एग्जिस्ट करता है, राइट। और ये नंबर बिल्कुल भी इसके अंदर मिसिंग है, नंबर 369। ये नंबर इनके अंदर नहीं आ रहे हैं, इन सीरीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये सीरीज़ कहाँ पे आएगी? ये 5D प्लेन पे आएगी, मतलब ये ऊर्जाओं का संसार है, एनर्जीज़ का लेवल है। अब इसी एनर्जीज़ को हम समझने के लिए बहुत अच्छा रूल के थ्रू समझ सकते हैं। इस रिलीजन में मस्कुलिन जो ट्रायंगल होता है, जो शिव का ट्रायंगल होता है, वो अपर साइड होता है, इससे मेल ट्रायंगल कहते हैं। इससे फेमिनिन शक्ति, ये शिव है शक्ति, ये दोनों आपस में कंक्लूड होके मरखाबा बनाते हैं। एग्जैक्टली इस तरह का 6 कोनों वाला एक स्टार बनाते हैं। एग्जैक्टली यही ये जो ट्रायंगल है वो 3D प्लेन के आपको
3D प्लेन से 5D की ओर शिफ्ट है। मतलब जैसे जैसे आपका ऑरा इन्हेंस होगा, आपका जो ऑरा होगा इस फॉर्म में होता जाएगा, एक मरखावा के फॉर्म में होता जाएगा। और जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे, जिस तरह यहाँ का जो यिंग यांग की ऊर्जा सिंबल है, वो बीच का जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 को, उसी तरह नंबर 9 एक ऐसा सिंबल है जो हर एक चीज़ पे एग्जिस्ट करता है। आप किसी भी चीज़ को ऐड करिए, किसी भी चीज़ को, जो कि आप चाहे 18 हम नंबर देखते हैं आपस में जोड़ेंगे, 9 ग्रह होते हैं आपके, एस्ट्रोलॉजी से पूरी तरह सप्लाई होती है, 27 नक्षत्र होते हैं आपके, उनको आपस में जोड़िए, 2 और 7 नंबर 9 पे आता है, जो एक एनर्जी पे एंड हो जाता है। जैसे मैंने बताया नंबर 9 एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह ये नंबर 3 और 6 को कंट्रोल करता है। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख गए तो अपनी वाइब्रेशंस को और अपनी फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्टली बदल सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। इसी रूल को निकोला टेस्ला जानते थे कि एनर्जी, उन्होंने एनर्जी का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया कि कैसे हम एनर्जी के थ्रू अपनी वाइब्रेशंस को भी बदल सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। और आप जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, आप लाइफ में उतने ज़्यादा बेहतर चीज़ों को पा सकते हैं। ये एग्जैक्टली रूल कैसे काम करता है चलिए जानते। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि इसके थ्रू अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 नंबर आपकी मार्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नंबर्स में एंड में आता है। 9 नंबर, आप सारे नंबर्स को आपस में जोड़ते हुए चले जाइए, 1 से लेकर 2 तक आपस में आपको लास्ट में एट द एंड नंबर 9 ही मिलेगा। एवरीथिंग का एंड नंबर 9 पे हो रहा है, आप चाहे करके देख लीजिए, एवरी एनर्जी एंड हो जाएगी नंबर 9 पे। और यहाँ नंबर 9 जैसे मैंने बताया, इसको नंबर 6 को और नंबर 3 को कंट्रोल करता है, इसका गवर्न करता है किस तरीके से हमें प्रकृति में ऊर्जाओं के संतुलन को कैसे बनाना है। ये नंबर 9 ही रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ही रिप्रेजेंट करती है। किसी तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को, अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, निगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपका फोकस कैसा है, किसी भी तरीके से मेडिटेशन के थ्रू या अपनी इन दोनों मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, यिंग यांग ऊर्जा, यिंग यांग एनर्जीज होती हैं। आप इन एनर्जीज को अगर बैलेंस करना सीख गए, डेफिनेटली दोस्तों आप इस पीक पॉइंट पे आ जाएंगे, जहां पे नंबर 9 मतलब बीच का जो एस है, जो आपको ये एस दिखाई दे रहा है यिंग यांग सिंबल में, वो नंबर 9 है। मतलब वो बैलेंस का साइन है, वो शिव शक्ति के बीच की अवस्था है, जब आप में ट्विन फ्लेम रियूनियन होता है। इसीलिए बार बार आप रनर चेजर डायनेमिक्स में आते हैं। और जब तक आपने काफ़ी बार महसूस किया होगा कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज़ का रियलाइजेशन कर लेते हैं, आप में मस्कुलिन क्वालिटी बढ़ जाती है या फेमिनिन क्वालिटी बढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो पाएगा। और इवन करियर में भी अगर आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, एग्जैक्टली आपका जो 9 वाला एलिमेंट है आपके अंदर, वो बैलेंस नहीं है, वो एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो काफ़ी वीडियोस मैंने बताई हैं जिसमें मैंने बताया है यूनिवर्सल के 12 रूल कौन से, आप उसे देखें तो और समझ जाएंगे यूनिवर्स के और कौन से 12 रूल्स होते हैं। ये सभी 12 रूल इस पे बेस्ड हैं। एक्चुअली ये जो आपका 369 नंबर का बेस्ड है, इसके विषय में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, बट उतनी डिटेल से नहीं बताया था उसमें। लेकिन आज की वीडियो का पूरा, मैं बहुत सारे दिनों की मेरी रिसर्च है, मैंने जितने भी रिसर्च किए, जो लोगों से बात किया है, कौन लोग एक्चुअली मैनिफेस्ट कर पाते अपनी ड्रीम्स को, अपनी इस जर्नी को, अपनी लाइफ को कौन लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे, उसे मैनिफेस्ट कर पा रहे, जो चीज़ एग्जैक्टली सोच पा रहे हैं वो कैसे रियलिटी में बदल पा रहे हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे अपने ऊपर ये रूल्स अप्लाई करके देखे। आप किसी तरह के रेकी के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू अपनी इन
कार्मिक एनर्जीज को मतलब ठीक करते हैं, मतलब जो पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस हैं उनको रिलीज करते हैं। आपका नंबर 9 आपके अंदर बैलेंस होने लगता है। एग्जैक्टली आपकी वाइब्रेशंस बदलती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं और मैनिफेस्टेशन होने लगता है। आपके चक्रा आपके सोल के साथ, आपकी बॉडी के साथ अलाइन होने लगते हैं। केवल तभी, बहुत सारे लोग कहते हैं सर एक्शन करना होगा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्शन केवल तभी आप कर पाएंगे जब आप अलाइन हो जाएंगे अपने बॉडी के साथ। अगर आप बॉडी आपके साथ नहीं दे रही, आप एक्शन नहीं कर पा रहे, मतलब आप अलाइन नहीं हैं। आप सोच रहे हैं बट अपनी बॉडी से अलाइन नहीं है अपनी सोल। आप उसे अलाइन तभी कर पाएंगे जब दोनों एनर्जी लेवल सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, तभी आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी तो आप वर्क किए बिना रुक नहीं पाएंगे, आप एक्शन लेंगे ज़रूर, क्योंकि आप में उतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। उसी समय यहाँ पे क्रिएशन होता है। इसी चीज़ को निकोला टेस्ला भी बताना चाह रहे थे, उनकी इससे पहले डेथ हो गई एक्चुअली। और आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोगों से बातें कर लीजिए इस पर, लेकिन एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया है उसका कंक्लूज़न यही है। मैंने बहुत दिन से उस पर रिसर्च किया, बहुत लोगों से बात करी। एग्जैक्टली जो बैलेंस की स्टेज है वही ब्यूटीफुल है। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी या ऑब्सेशन किसी प्रकार का अगर अपने मन में रखे हुए हैं, या पूजा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या बहुत किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड है, रियूनियन के लिए ऑब्सेस्ड है, और जब तक आप में 9 नंबर बैलेंस नहीं होगा, मतलब एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तब तक आपकी वाइब्रेशंस भी नहीं बढ़ेंगी और तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं हाई होगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों को इस 5D प्लेन को बैलेंस करने के बाद ही आपकी 3D प्लेन बैलेंस होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 5D में जाना है, 5D के मुझे टेलीपैथिक साइन महसूस होते हैं। एग्जैक्टली उस चीज़ को बैलेंस करने के बाद ही अपनी 3D प्लेन पे बैलेंस ला पाएंगे। वो बेसिक है दोस्तों, वो एकदम सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसको थ्रू अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। होपफुली छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप चाहे देख लीजिए, 9 नंबर हर चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी भी पूरी इस पर अप्लाई होती है। 27 नक्षत्र आपस में जोड़िए, 7 और 2 बन जाएगा 9, जो कि 9 नंबर पे एंड होता है। 108 रिलीजन में बहुत ज़्यादा माना जाता है, हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वहाँ पे 108 को जोड़ दीजिए, 9 पे आती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सारी चीज़ें डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।